नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और कारोबारी दिन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर आपको कई सारी ग्लोबल क्यूज और साथ ही डोमेस्टिक फैक्टर्स पर डालनी है नजर। कल हमारे बाजार ने ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा आउट परफॉर्म किया, मिला जुला प्रदर्शन ही रहा, बट फिर भी संकेत अच्छे थे और आज सुबह भी ग्लोबल मार्केट से थोड़े ठीक ठाक ही संकेत आ रहे हैं। देखना है हमारे बाजारों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की फुल्की बढ़त के साथ इस समय कारोबार आपको करते हुए दिख रहा है, बट ज्यादा एक्शन आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखेगा, जहां पर 100 अंकों की तेजी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको 50 अंकों का उछाल दिख रहा है। जापान के बाजार 52% ऊपर हैं। चीन और हांगकांग खुलने की तैयारी में है और बाकी के एशिया के बाजारों में भी आपको अच्छा मूड माहौल दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स इस समय थोड़े बेहतर मूड में है। कच्चे तेल में आपने हल्की खरीदारी जरूर होते हुए देखिए, मामूली बढ़त आई है, बट उसके सामने डॉलर मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से सोना, चांदी और बाकी बेस मेटल्स में दबाव बना हुआ है। तो इन सब संकेतों के बीच नजर डालनी है कि आज का एक्शन हमारा कैसा रह सकता है। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट के एक्शन के बारे में ही जानते हैं। कल हमारे बाजार मिले जुले क्लोज हुए थे, वहीं पर हमने अमेरिका में भी थोड़ा मिला जुला ही एक्शन बनते हुए देखा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में फैक्टर्स और आज के लिए क्या कुछ है इंपॉर्टेंट। नुपुर है हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग नुपुर, बताएं कल क्या हुआ। अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की गिरावट एक बार फिर से डाउ में आती हुई दिखी थी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मिले जुले प्रदर्शन नहीं रहा, वहाँ पर भी डाउ 140 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, हालांकि 200 पॉइंट ऊपर से नीचे बंद हुआ था। नैस्डैक और एसएनपी की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आए थे कल। नैस्डैक इनफैक्ट कल की क्लोजिंग देखेंगे तो अगस्त के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग कल के दिन नजर आई थी, तो पॉजिटिव है। टेक स्टॉक्स की जब बात आती है यूएस में, तो हालांकि दो चीज़ें वहाँ पे हो रही है जिसके चलते दोनों ही तरफ के मुंह दिख रहे हैं आपको। यूएस बाजार में एक तरफ है डेट सीलिंग की जो भी बातचीत चल रही है, उस पर बाजार की नज़र है। जो प्रेसिडेंट साहब है वो जो रिपब्लिकन के हाउस स्पीकर है उनसे मुलाकात करे, उसकी मीटिंग के आउटकम पर अब सबको इंतजार है। कल वो मीटिंग चालू हुई थी, उसके पहले पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए थे, लेकिन अब मीटिंग के बाद के जो अपडेट है उस पर अब बाजार की नज़र है पूरी तरह से। दूसरी तरफ फेड की तरफ से, फेड स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये बयान आ रहे हैं और मेजॉरिटी अब ये लेके चल रहे हैं कि जून की पॉलिसी में जो ब्याज दर है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। तो दोनों ही तरफ से खींचाई चालू है, जिसके चलते यूएस में आप मिला जुला प्रदर्शन फिलहाल कुछ दिनों में देख पा रहे हैं। इनफैक्ट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ का, उसमें एक अच्छा उछाल दिखा था कल के दिन, 1.5% ऊपर था रसेल 2000 की बात करें तो। इसके अलावा इवेंट्स भी काफ़ी सारे इस हफ्ते मैक्रो से जुड़े इवेंट्स है, रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे जिसका सीधा मैक्रो इवेंट जिसका सीधा इम्पैक्ट जून की पॉलिसी में भी पड़ता है। आज के दिन अगर हम देखें तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा सामने आते दिखेगा। कल की बात करें तो फेड मीटिंग के जो मिनट्स है वो सामने आएंगे, वो एक इंडिकेटर होगा कि आने वाली पॉलिसी में कैसा रह सकता है। हालांकि मेजॉरिटी लोग यही मान के चल रहे कि पॉज आ सकता है जून की पॉलिसी में। यूके की बात करें तो वहाँ पर भी आपको इन्फ्लेशन का डेटा आते दिखेगा अप्रैल के महीने का। यूरोप में भी ईसीबी की जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी उसकी भी मीटिंग कल के दिन है। हालांकि यूरोप में कल मिला जुला प्रदर्शन रहा था, दो इंडेक्स आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और थोड़ी सी नरमी भी वहाँ पे दिखी थी। डॉलर मजबूत होते हुए दिखा, 103 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी 4 बेसिस पॉइंट का उछल कर 3.709% के ऊपर चली गई, 9 हफ्ते की ऊंचाई पे फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने बेस मेटल पे भी दिखा। क्रूड की बात करें तो वहाँ पे 1% की तेजी कल के दिन नजर आई थी, $76 के पास ट्रेड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन मेटल्स में बात करें तो एलएमई कॉपर 8150 टन के नीचे लुढ़क का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले एक साल में कॉपर देखें तो 13% की गिरावट दिखा रहा है, जो अगर कमोडिटी में गिरावट होती है तो काफ़ी कंपनीज के लिए पॉजिटिव भी होता है ये। जिंक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको गिरावट दिखेगी। सोना चांदी में भी कल के दिन गिरावट ही नजर आई थी, चांदी $24 के नीचे आ चुकी है। तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते बेस मेटल में काफ़ी गिरावट दिखी थी। क्रूड हालांकि 76 के पार चला गया, लेकिन मिला जुला प्रदर्शन यूएस में रहा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फेड की पॉलिसी और डेट सीलिंग। तो फेड की पॉलिसी और डेट सीलिंग दोनों पर बात चल रही है। हालांकि कुछ संकेत आज सुबह आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद बातचीत और आगे बढ़ सकती है। दोनों पक्ष मान रहे हैं कि डील तो हमें करनी है, बस वही है किस तरह की ये डील होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर, ये सारे अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। हल्की बढ़त ऑफकोर्स आज सुबह आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है, बट आज हमारे बाजार के लिए कैसा दिन रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। कल की अगर बात करें तो संस्थागत निवेशकों का एक्शन वापस आपको थोड़ा लौटते हुए दिखा है। एफआईएस ने परसों फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था 16 दिन की खरीदारी के बाद एक दिन की बिकवाली करी थी, बट कल वापस लौट कर आए हमारे बाजारों में। 925 करोड़ की कैश में खरीदारी करी है। डीआईएस की तरफ से भी अच्छा एक्शन था, 600 करोड़ की कैश में आपने खरीदारी आती हुई देखी है।
इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज थोड़े थमे हुए थे, 40 करोड़ की खरीदारी करी, पर स्टॉक्स फ्यूचर्स में एक बार फिर से दमदार आंकड़ा आया था। फ्राइडे के सेशन में भी बढ़िया स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी हुई थी और कल भी हमने देखा करीब 1120 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में करी है। तो कैसे समझना है इन संकेतों को? आज के लिए हमारे बाजार के क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? 18,300 के पार जो निफ्टी आ गया है, अब यहां से कहां जाएगा, इन सब संकेतों पर जांच लेते हैं। अनिल जी की तरफ से जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस समय अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। अनिल जी, कल तो 111 अंकों का बड़ा उछाल निफ्टी ने दिखाया था, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त था। आज सुबह ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, थोड़े मिला जुला एक्शन अमेरिकी बाजारों में रहा, एफआईज की खरीदारी लौटी है, एक्शन वहां पर लगातार बना हुआ है। बताएं सर, आज क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पर रखनी नजर? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, वैसे भारतीय बाजारों के लिए अपना मोमेंटम तो स्ट्रांग है। 2 दिनों से स्पेशली निफ्टी काफी मजबूती के साथ बंद हो रहा है। 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग काफी कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा है कल के सेशन में, और आज संकेत थोड़े मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों में वो मजबूत मोमेंटम है नहीं, एक आध दिन बढ़ता है, उसके बाद फिर से थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। 2-3 दिन आराम करने के बाद थोड़ा सा एक्शन फिर से आता है। तो देखते हैं किस तरह का एक्शन रहता है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए चूंकि एक्शन ठीक है, तो आज आपको अगर शांत शुरुआत हो या थोड़ा नीचे के लेवल पर दिन के दौरान मौका मिले तो फिर से खरीदारी करनी चाहिए। बायोनिक्स की स्ट्रेटेजी वो सही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो आप देख रहे हैं कि एक्शन तेजी का बना हुआ है, वहां पर कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो मेरा ये समझना है 18,215, 18,265 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है खरीदारी करने के लिए। आज से इस 50 पॉइंट की रेंज में अगर आज निफ्टी आता है तो वहां पर आपको खरीदने का मौका देखना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,390 से लेकर 18,450 की रेंज है, ये 60 पॉइंट की रेंज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है। तो इन लेवल पर आपको रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, हल्का कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी को मजबूत सपोर्ट है। ऐसे में आज के लिए जो सपोर्ट जोन है वो 43,525, 43,675 की मान कर चले। इस रेंज को सपोर्ट के तौर पर लें और इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। और ऊपरी स्तरों पर लाइफ टाइम हाई को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। 4 बार हम 44,000 के पार निकले हैं, लेकिन 44,150 के ऊपर टिकना मुश्किल हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेंज वही परफेक्ट है, 44,000, 44,150। इस रेंज में आने पर प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें, या तो 44,200 के पार होने का, बड़े ब्रेकआउट का इंतजार करें जब लाइफ हाई के पार बैंक निफ्टी निकलेगा। अदरवाइज ये रेंज अच्छी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ओवरऑल रुझान ठीक है। अगर बड़े गैप के साथ खुले तो पहले ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। हल्की सुस्ती के साथ या हल्की कमजोरी के साथ अगर बाजार खुलता है तो वहां पर निचले स्तरों पर खरीदारी करने के मौके होंगे। इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना ठीक रहेगा जी। बिल्कुल, तो थोड़ा अगर डिप मिले तो बढ़िया मौका मिलेगा खरीदारी के लिए। 18,215, 18,265 के करीब आपको अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और 18,400, 450 के आसपास की ऊपरी रेंज भी बन रही है। बैंक निफ्टी में भी कल थोड़ी सुस्ती वाला एक्शन रहा, बट आज की अगर आप बात करें तो 43,525 से 43,675 के बीच सपोर्ट आपको आते हुए दिखेगा, और 44,000, 44,150 जो लाइफ हाई है उसकी तरफ एक अटेम्प्ट एक बार फिर से नजर आएगी अगर बैंक निफ्टी आज करता है कि नहीं। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आज सुबह की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। एक्शन वाला दिन आज एक बार फिर से हो सकता है। इस एक्शन में कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, नतीजे भी आए हैं कई सारे, और साथ ही कई सारी खबरें भी हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो नतीजों के साथ करिए शुरुआत। कल बाजार बंद होने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे आए? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले बीपीसीएल की बात करें तो नतीजे जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आए तो आपको लगभग फ्लैट या 1% के आसपास की गिरावट दिखेगी, पर मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स 3.5% से बढ़कर 9.4% के आसपास आते हुए दिखे, और जो हमारा अनुमान था उससे भी बेहतर है, क्योंकि हमारा अनुमान 8.1% का था। वहीं कामकाजी मुनाफा भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा जो है वहाँ पर बढ़ते हुए दिखा है। श्री सीमेंट नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 16-17% के आसपास बढ़ी है, जो कि अनुमान के आसपास भी था। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 22.2% से गिरकर 18.6% पर आए हैं, जो कि अनुमान गिरने का ही था, पर अगर आप अनुमान देखें तो 19.8% के जो अनुमान था उससे भी थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। पर मुनाफा जो अनुमान था 470 करोड़ का, उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं मुनाफे में। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। एनआईआईज लगभग 13% के आसपास बढ़ी है। मुनाफा में भी आपको अच्छा अगर आप देखेंगे, जीएनपीएस भी बात करें तो वहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट है, 3.3% से गिरकर 2.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और निम्स अगर आप देखें तो 4.1% से गिरकर 4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पीबी फिनटेक, यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें, आय लगभग 61% बढ़ी है, और कामकाजी जो घाटा है वो अच्छा खासा घट कर आता है। जो पहले अगर आप देखें 255 करोड़ का घाटा था, वो अब घाटा से कम होकर लगभग 68 करोड़ के आसपास का जो है आता हुआ दिखा है। गुजरात अल्कलीज, आय लगभग
0.4% के आसपास जो है गिर कर आते हुए दिखी है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 30.7% से गिरकर 21% के आसपास जो है आते हुए दिखे, और इसी के चलते आपको मुनाफे में भी लगभग 70% 68% के आसपास की गिरावट दिखेगी। HEG कमजोर नतीजे दिख रहे हैं, आय लगभग 8% गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में भी कट है, 23% से गिरकर 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें 42.5 का डिविडेंड का जो ऐलान भी किया है। EIH नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 111% 12% के पास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ा जंप है, 6% से बढ़कर लगभग 32% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। SGVN आय लगभग 56% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है, 44% से बढ़कर लगभग 61% के आसपास आते हुए दिखे। और अंत में मुनाफे की बात करें अंत में, तो वहां पर भी लगभग आपको 130% के आसपास का उछाल दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखें और ओवरऑल अगर आप देखें, एक्सेप्शनल लॉस भी जो है पिछली बार 23 करोड़ का था, इस बार लगभग 12 करोड़ का था। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। कैश के भी कई सारे नतीजे हैं जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। आज के लिए कौन से नतीजे आने वाले अरमान, और कौन से ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स आज के लिए खबरें कौन सी है ये भी बताएं। बिल्कुल, आज नतीजों में आपको अशोक लीलन, बायोकॉन, NMDC, F&O, डिक्सन टेक, इन कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। जयश्री ट्री यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ जो शॉयलर और क्लियर स्टेट्स का जो डीमर्जर है वहाँ पर विचार किया जाएगा। और आज से 30 सितंबर तक जो 2000 के नोट है वो बैंक्स में बदली किए जाएंगे। अगर आप देखें तो वेदांता में खबर, सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये भी आती हुई दिखी कि FY24 के लिए जो सबसे पहला जो है अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, 18.5 प्रति शेयर का जो डिविडेंड का ऐलान किया, उसकी रिकॉर्ड डेट जो तय की गई है वो 30 मई है। JSW स्टील, NCLT मुंबई बेंच ने NSAIL के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी है, और इसके चलते जो होगा वो 100% हिस्सा वो खरीदेंगे, लगभग अगर आप देखें 620 करोड़ के आसपास। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, जहां पर कंपनी की JV जो है उनको लगभग 160 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर ध्यान रखें, क्योंकि जो डेटा आता हुआ दिखा है, मार्च में कुल लगभग 19.6 लाख जो ग्राहक हैं वो जोड़े हैं, जिसमें अगर आप रिलायंस जियो की बात करें तो उन्होंने लगभग 30 लाख के आसपास जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया लगातार हमेशा की तरह 12 लाख के आसपास जो है उन्होंने ग्राहक गंवाए हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें, उन्होंने लगभग 10 लाख के आसपास जो है ग्राहक जोड़े हैं। बलमेड लोरी पर ध्यान रखें, क्योंकि 25 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और बोनस शेयर दोनों पर जो है करने के लिए विचार किया जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर, GQG पार्टनर्स इमर्जिंग ने लगभग अगर आप देखें 75 लाख शेयर्स जो हैं यहाँ पर खरीदे हैं। और अंत में ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने लगभग अगर आप देखें 9.6 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे। ओके, तो कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं कल, उसका भी एक्शन है, और खबरों में भी ढेरों स्टॉक्स हैं, नतीजों का तो रिएक्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें बताने के लिए। आइए स्टॉक्स जहां पर आपको मूव्स आती हुई दिख रही हैं, यहां पर भी करते हैं फोकस। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज के साथ। नीलेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपके जो आज के ट्रेडिंग आइडियाज हैं उनके बारे में बताएं, फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मार्केट थोड़े से पॉजिटिव साइड में नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से कल के सेशन में भी हमें एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है। निफ्टी में 18,350 से 18,400 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 18,240 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला था, बट स्ट्रक्चर यहाँ भी पॉजिटिव है। 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तब यहाँ पे भी हमें तेजी देखने को मिलेगी, बट फिलहाल जो कंफर्ट है वो निफ्टी में आ रहा है। उसका मेन रीजन है आईटी स्पेस में जो हमने तेजी देखी थी कल के सेशन में, एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, तो आईटी स्पेस फ्लेवर में, तो इसी स्पेस पे फोकस रखना चाहिए। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो HCL टेक्नोलॉजी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आता है। 1135 से लेके 1140 तक के जोन में HCL टेक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। 1108 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, तो HCL टेक को खरीद के चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 4700 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 4600 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, एंड 4550 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर HCL टेक पर तो आप क्लियर नजर रखें, इस पर बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। आईटी स्टॉक्स में कल बड़ी मूव आई भी थी। नीलेश, JSW स्टील, एक बार इस पर भी नजर डालिए। कल मेटल्स थोड़े एक्शन में भी थे, हालांकि अब बेस मेटल्स में गिरावट आई है, बट यहाँ पर दो खबरें हैं। एक तो इनका NCLAT के थ्रू NCL का एक्विजिशन, उसको मंजूरी मिल गई है 621 करोड़ की। दूसरा, इन्होंने एक नया JV भी फॉर्म किया है कोल्ड रोल स्टील के लिए। JSW स्टील का चार्ट कैसा लगता है?
बिल्कुल दिपांशु, देखिए स्ट्रक्चर हालांकि थोड़ा साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, बट एक अच्छी बात ये रही है कि जो निचले स्तरों से एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, उसके बाद ये अपने निचले स्तरों पर आ चुका है। कल के सेशन में एक बुलिश कैंडल बना था, एक बुलिश एंगल्फिंग जिसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, वो देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पुल बैक हमें देखने को मिलना चाहिए। 704 के आसपास ट्रेड हो रहा है ऊपरी स्तरों पर, 715 725 तक का पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है। 685 690 इस जोन में स्टॉप लॉस रखना होगा और पुल बैक 720 तक 725 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो मेटल्स आज फोकस में रह सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी रखे नजर। वेदांता ने भी 18.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, ये स्टॉक भी आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज और बाजार पर रिव्यू देने के लिए। निफ्टी 30 अंकों की हल्की बढ़त के साथ इस समय कारोबार करते हुए दिख रहा है, बट कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन आज आपको बनते हुए दिख सकता है। कल डॉलर भी थोड़ा मजबूत हुआ था, कच्चे तेल में हल्का सा रिबाउंड आया है। क्या होगा इसका इम्पैक्ट, आइए जानते हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया के साथ। अजय, गुड मॉर्निंग। एक बार थोड़ा कच्चे तेल से करते हैं शुरुआत। हल्की बढ़त कल ओवरनाइट हमने ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई देखी थी, आज के लिए क्रूड के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग सर। डेफिनेटली कल का दिन काफी अच्छा था। कच्चे तेल में हमने लोअर लेवल से काफी अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट तो बेनिफिट कर ही रहा था, बट इंटरनेशनल में यूएस में जो डेट सीलिंग का कंसर्न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑपरेट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिले। तो कल के सेशन में हमने कच्चे तेल में करीबन 1.5% की तेजी आती हुई देखी। आज भी सेशन में पॉजिटिविटी बनी हुई रहेगी। लास्ट टाइम भी हमने इन्वेंट्री के डेटा में कंसर्न देखा था, लेकिन गैसोलीन में जो ड्रॉप था वो प्राइस को सपोर्ट कर गया था। तो आज के लिए कच्चे तेल में बाय करके चलना है। 59.80 पे बाय करना है। 58.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। 61.50 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 6150 तक के टारगेट लेके कच्चे तेल पर रखिए नजर। कल 6000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिखी थी। गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? डॉलर की स्ट्रेंथ से थोड़ी गिरावट कल आती हुई दिखी थी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कल के सेशन में डॉलर में हमने जो गिरावट देखी उसका सपोर्ट जरूर मिला, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए। लास्ट वीक हमने जो बड़ा फॉल देखा था उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भी डॉलर इंडेक्स 103 के करीब ट्रेड कर रहा है। आई थिंक आज जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ये सब के डेटा जो आएंगे, ये आगे का पाथ आगे क्लियर करेगा। कल हमने बिल्कुल एक रिबाउंड ट्रेड होते हुए देखा, जहाँ गोल्ड 60,240 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और चांदी भी 72,700 के करीब। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ 60,150 पे गोल्ड बाय कीजिए, 60,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 60,500 का टारगेट रहेगा। चांदी की अगर बात करें तो वॉल्टिलिटी ज्यादा रहेगी, 72,400 के करीब लेके चलिए, 71,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 73,200 का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर स्ट्रैटेजी। खरीदारी की ही राय आ रही है, डिप्स पर अच्छा मौका खरीदारी के लिए बनेगा। बेस मेटल्स की बात करें, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर और बढ़ते हुए दिख रहा है। कल कॉपर में भी हमने वीकनेस आती हुई देखी थी। जिंक 3 साल के निचले स्तर पर है। आज के लिए कॉपर पर कैसे मूव आ सकता है? बिल्कुल, जिस दिन से हमने पूरी बेस मेटल पे चाइना से जो ऑप्टिमिज्म बना हुआ था वो कहीं पे भी होल्ड होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइसेस ने नो डाउट पिछले हफ्ते के लो से रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। कॉपर ने 710 से रिकवरी की है, तो आई थिंक ज्यादा बड़ा सेल ऑफ नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, तो 715 के ड्रॉप पे लेना है, 712 का स्टॉप लॉस रखना है, 722 के टारगेट कॉपर में रहेंगे। एंड लास्ट अगर जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक के अंदर भी मार्केट 220 का सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, तो 221 पे बाय कीजिए, 219 का स्टॉप लॉस, 225 तक का एक बाउंस आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो चलिए कॉपर पर भी एक बाउंस बैक आ सकता है। कल की वीकनेस के बाद थोड़ा रिबाउंड मेटल्स में आज आपको दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। तो ये तो रहा कमोडिटी बाजार का हाल, बट कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं नतीजों पर, खबरों पर। आइए इनके बारे में भी जानते हैं FIR में। बताएं अरमान, आज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी हैं? जी, कई सारी रिपोर्ट्स है, जिसमें सबसे पहले बात करें तो CLSA की BPCL पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है। वो बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 405 से बढ़ाकर 480 कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की श्री सीमेंट पर रिपोर्ट है, वहाँ पे जो मेंटेन कर रहे हैं वो इक्वल वेट को, पर जो टारगेट रख रहे हैं वो 25,600 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की अगर आप बात करें तो उनकी भी आदित्य बिरला फैशन और रिटेल पर बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने जो अंडरवेट है वो तो मेंटेन करा है, पर टारगेट यहाँ पर अच्छा खासा जो है कम करते हुए दिखे, 190
185 से कम करके वो 176 कर दिया है। और सिटी की भी उन्हीं पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है जिसको वो मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट उन्होंने भी घटाया है, 320 से घटाकर 260 कर दिया है। CLSA की पीबी फिनटेक पर रिपोर्ट है जिसमें वो आउट परफॉर्म जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 710 से बढ़ाकर 720 कर रहे हैं। वही सिटी की पीबी फिनटेक पर रिपोर्ट है जहां पर वो मेंटेन कर रहे हैं बाय को, यहां पर भी वो भी अगर टारगेट देखें तो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 800 से बढ़ाकर 820 कर रहे हैं। और अंत में जेपी मॉर्गन जहां की HDFC AMC पर रिपोर्ट है वो डाउनग्रेड कर रहे हैं न्यूट्रल से अंडरवेट पर, और इसी के चलते आप देखेंगे टारगेट में भी बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। जो 1890 का टारगेट दे रहे थे वो अब टारगेट सिर्फ 1580 का दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स, कुछ टारगेट कट्स और साथ ही कुछ और भी एक्शन स्टॉक्स रहे में आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये सारी रिपोर्ट्स शेयर करने के लिए।